हेलो गाइस, आज मैं आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ। क्वालिटी ऑफ वाटर इन कंस्ट्रक्शन। अगर आप कोई कंस्ट्रक्शन वर्क करवा रहे हो तो सबसे हमारा मेन रोल होता है वाटर का मेन रोल होता है। अगर आप कंस्ट्रक्शन साइट पे कंस्ट्रक्शन करवा रहे हो तो पहले आप अपने वाटर को टेस्ट करवा लेना, जिसमें हमारे जिस जिस वाटर में हमारी पीएच वैल्यू हाई होती है। और अगर हम उस वाटर से हम कंक्रीट पर क्यूरिंग कर रहे हैं, तो जिस जिस वाटर की पीएच वैल्यू हाई होती है वो उस कंक्रीट में स्टील को जंग लगाता है और उसकी कंक्रीट की प्रॉपर्टीज को लो करता है और स्ट्रेंथ को कम गेन करता है। बेसिकली हमारी जो क्वालिटी ऑफ वाटर इन कंस्ट्रक्शन आईएस कोड 456/2000 में ये डेफिनेशन लिख रखी है। वाटर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट एलिमेंट। वाटर एक बहुत ही ज्यादा एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है इन कंस्ट्रक्शन एंड इट इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोपरेशन ऑफ मोटार मिक्सिंग। वाटर एक हमारा सबसे ज्यादा एक मोस्टली वो एलिमेंट है रिक्वायर्ड ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ मोटार में मिक्सिंग ऑफ सीमेंट में कंक्रीट एंड क्यूरिंग वर्क में वाटर जो हमारा मोस्टली यूज होता है मोटार को मिक्स करने में, कंक्रीट में और कंस्ट्रक्शन पे क्यूरिंग करने में। द क्वालिटी ऑफ वाटर यूज्ड हैज ए डायरेक्ट इम्पैक्ट। यह जो हम जो वाटर जो यूज करते हैं साइड पे वो डायरेक्ट क्वालिटी पे इम्पैक्ट देता है ऑन द स्ट्रेंथ को कम गेन करता है ऑफ द मोटार की जो स्ट्रेंथ है उससे कम गेन करता है। सीमेंट कंक्रीट इन कंस्ट्रक्शन वर्क, जो भी हमारा कंक्रीट मोटार और सीमेंट का जो वर्क होता है उसकी जो स्ट्रेंथ को कम गेन करता है। द वाटर यूज्ड फॉर मिक्सिंग एंड क्यूरिंग वाटर ऑलमोस्ट फ्री फ्रॉम हाई क्वालिटीज एंड अल्कलाइज एसिड ऑयल सुगर सॉल्ट। जो हम मिक्सिंग के लिए यूज करते हैं उस वाटर में हमारा अल्कलाइज नहीं होना चाहिए, ऑयल नहीं होना चाहिए, शुगर और साल्ट, ऑर्गेनिक मटेरियल्स एंड वेजिटेबल ग्रोथ becomes it harmful for bricks, concrete and iron। जो भी हमारे वाटर में जो भी हमारे वाटर में अल्कलाइंस, एसिड, ऑयल, शुगर, साल्ट, ऑर्गेनिक मटेरियल्स एंड वेजिटेबल्स ग्रोथ जो हमारी प्रॉपर्टीज होते हैं वो हमारे हार्मफुल होते हैं कंक्रीट के लिए, ब्रिक्स के लिए हार्मफुल होते हैं, कंक्रीट के लिए एंड आयरन का मतलब होता है स्टील के लिए हार्मफुल होते हैं। इम्प्योरिटीज इन वाटर में जो हमारी गंदगी होती है कैन केसेस द मेटेलिक कोरोजन। जो भी हमारे वाटर में गंदगी होती है वो हमारी मेटेलिक कोरोजन स्टील में जंग लाती है, इंट्रोड्यूसिंग अनवांटेड सॉल्ट एंड क्ले इनटू द कंक्रीट। जो भी हमारे वाटर में अनवांटेड सॉल्ट जो गंदी मिट्टी होती है एंड क्ले सॉल्ट नमक और एंड मिट्टी होती है इनटू कंक्रीट। कंक्रीट में स्टील के जो बार्स लगे होते हैं उसमें उस स्टील के बार्स में जंग लगाती है। द अफेक्ट द हार्डनिंग प्रोसेस ऑफ कंक्रीट एंड इट आल्सो रिड्यूस द स्ट्रेंथ ऑफ 25%। अगर हम यह वाटर अगर हम जिस वाटर में हमारी पीएच वैल्यू हाई होती है वह उस वाटर को हम यूज करते हैं ट्राई के लिए तो वो डायरेक्ट रिड्यूस कम करता है स्ट्रेंथ ऑफ 25%। कंक्रीट की जो स्ट्रेंथ होती है उसे 25% कम करता है। एवरेज ऑफ 28 डेज कंप्रेशन स्ट्रेंथ एट लास्ट 3 क्यूब ऑफ 150 mm prepared with the water proposed to use shall not less than 90% of the average of strength of 3 similar concrete cube prepared with distilled water। एवरेज हम कंक्रीट को टेस्ट करने के लिए हम एक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 28 दिन के लिए हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट का हम क्यूब चेक करते हैं। पहले हम 3 क्यूब हम फिल करेंगे 150 mm के, उस 3 क्यूब को हम
3 क्यूब्स को हम फिल करेंगे 150 mm के क्यूब मोल्ड होते हैं। ये हमारे क्यूब मोल्ड होते हैं 150 mm के। इनको हम 3 क्यूब को फिल करेंगे और 3 क्यूब को फिल करेंगे। उसके बाद में हम इनको वाटर में 28 दिन के लिए क्यूरिंग करने के लिए छोड़ देंगे। दोनों क्यूब को फिल करने के बाद में हम इसको टेस्ट करेंगे। 28 दिन बाद में हम दोनों क्यूब को हम टेस्ट करेंगे। जो भी हमारी प्रॉपर्टीज ज्यादा आएगी हम उसी को एक एवरेज वैल्यू ले लेंगे। पीएच वैल्यू ऑफ वाटर शैल बी नॉट लेस देन 6। वाटर की जो पीएच वैल्यू होती है, जो हम कंस्ट्रक्शन में क्यूरिंग करते हैं उसकी लेस देन 6 पीएच वैल्यू होनी चाहिए और 6 टू ग्रेटर देन 8 पीएच वैल्यू होनी चाहिए। और साइड पे हम वाटर की पीएच वैल्यू चेक करने के लिए हम किसी भी बुक शॉप पे जाके हमारे और पीएच पेपर आते हैं। उस पीएच पेपर को हम किसी कांच के गिलास में हम वाटर लेंगे। उसमें आधा ग्लास वाटर लेके उसे हम पीएच पेपर को भिगो कर रख देंगे। उसमें हमारे 0 से 1 से लेके 12 तक नंबर रिप्रेजेंट होते हैं। जो पीएच पेपर का अगर कलर 6 और 8 के बीच में आता है तो हमारा वाटर साइट पर यूज कर सकते हैं। अगर हमारा वाटर की वैल्यू पीएच वैल्यू 6 से लेस आती है या फिर 8 से ग्रेटर देन आती है तो हम उस वाटर को साइट पर यूज नहीं कर सकते हैं। मोस्टली रीजन वाटर को यूज करने का होता है, नहीं यूज करने का होता है। एक तो वाटर हमारा कंक्रीट को वीक करता है जिससे हमारे प्रोजेक्ट की स्ट्रेंथ कम हो जाती है। कंक्रीट लो प्रॉपर्टीज में हो जाता है और हमारे स्ट्रक्चर को प्रॉपर स्ट्रेंथ नहीं मिल पाती है। तो अगर आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत माता।